दास महंत जी के चरण बिलासपुर में नेताओं के घर में तो पड़े, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के यहाँ नहीं। जब प्रतिपक्ष ही असंवेदनशील है तो बाढ़ पीड़ित आखिर किससे उम्मीद लगाए? सवाल खड़ा है, जवाब देगा कौन? आसमान में बादल भले ही थोड़े छट गए हो, लेकिन बिलासपुर के बाढ़ पीड़ितों की आंखों में उम्मीद और बेबसी का पानी अभी भी बाकी है। घर गृहस्थी का सामान बिखरा पड़ा है, राशन बह चुका है और लोग एक अदद सहारे की तलाश में सरकार के साथ विपक्ष पर टकटकी लगाए बैठे हैं। मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बीते हुए कल में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर चरणदास महंत बिलासपुर पधारे। बाढ़ पीड़ितों के चेहरों पर थोड़ी चमक आई। उन्होंने सोचा, चलो सरकार नहीं तो कम से कम विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही हमारा हालचाल जानने आ रहा है। नेताजी आएंगे, कंधे पर हाथ रखेंगे, दुख बांटेंगे और सरकार पर हमारे हक के लिए दबाव बनाएंगे। लेकिन अफसोस, बाढ़ पीड़ितों को क्या पता था कि राजनीति में दौरे जनता के लिए नहीं, जमीनी गोटियां सेट करने के लिए होते हैं। नेताजी बिलासपुर आए जरूर, लेकिन उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग पीड़ितों के घर की तरफ घूमना ही भूल गई। पूरे दिन नेताजी का कीमती समय बाढ़ पीड़ितों के सूखे आंसुओं में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की बंद कमरों में चलती गंभीर बैठकों में खप गया। चाय की चुस्कियों के साथ संगठन की मजबूती पर गहन मंथन हुआ, लेकिन जो जनता पानी में डूबी है उसकी मजबूती का नंबर ही नहीं आया। कांग्रेस पार्टी हर मंच से चिल्लाकर कहती है कि सरकार का 2.5 साल बिना विकास के बीत गया, लेकिन जनता आज पूछ रही है कि हुजूर, अगर सरकार का 2.5 साल बिना विकास के बीता तो विपक्ष का 2.5 साल क्या बिना संवेदना के ही बीत जाएगा? जनहित बनाम गुटबाजी। लोकतंत्र में माना जाता है कि सत्ता पक्ष अगर सो जाए तो विपक्ष का काम उसे जगाने का होता है, लेकिन बिलासपुर की बाढ़ पीड़ित जनता जब विपक्ष में बैठे बड़े नेताओं से उम्मीद लगाए बैठी थी, तब नेता प्रतिपक्ष अपनी ही पार्टी के नेताओं को साधने में व्यस्त थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग दिन भर रास्ते की तरफ देखते रहे कि शायद प्रतिपक्षीय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी उनके घर आएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। प्रतिपक्ष में नेता डॉक्टर चरणदास महंत पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, अंदरूनी राजनीति पर चर्चा की और चमचमाती गाड़ियों के काफिले के साथ वापिस हो लिए। अगर सत्ता पक्ष की नाकामी पर उंगली उठाना विपक्ष का हक है तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना भी एक बड़ा अपराध है। जब प्रदेश का इतना वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता आपदा के समय जनता के बीच जाने के बजाय राजनीतिक गुणाभाग को प्राथमिकता दे, तो यह समझ पाना मुश्किल नहीं रह जाता कि राजनीति में सहानुभूति का दर्जा कितने नीचे गिर चुका है। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।